नीले वाला बायोमास बर्निंग है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सर्दियों के महीने में ज्यादा है। ये बायोमास बर्निंग क्या है? ये वही है ना जो सिक्योरिटी गार्ड रात को अपना थोड़ा सा वो आग लगा के, ये हमने देखा। ये हमारे लिए भी बड़ा, मैंने दिसंबर में भी मैंने जब शर्मा जी की टीम से प्रेजेंटेशन लिया था तो देखने को मिला कि इसकी क्वांटिटी सर्दियों के महीने में काफ़ी ज़्यादा है। रात को जब सिक्योरिटी वाला या ड्राइवर या लोग जो अपने थोड़ी सी आग लगा के वो, ये इतनी ज़्यादा है दिल्ली के अंदर कि ऑलमोस्ट 1/5 पोल्यूशन जो है दिल्ली के, तो ये सारा धुआं उड़ता है और चूंकि टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो वो सारा धुआं जो है दिल्ली के अंदर गैस के रूप में, गैस चैम्बर के रूप में बन के रह जाता है। जहां पर दिल्ली की सर्दी खत्म होने को है, वहीं दिल्ली की जहरीली हवा और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में हवा चलने की वजह से प्रदूषण में मामूली सुधार की स्थिति बनी हुई है, लेकिन यहाँ के लोगों को इससे बेहद सावधान रहने की जरूरत है, खास करके सांस से जूझ रहे मरीजों को। दिल्ली एनसीआर में बीते महीनों से लगातार प्रदूषण संकट बरकरार है। दिसंबर के महीने में कुछ दिनों के लिए जरूर दिल्ली की हवा कुछ साफ देखी जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली का प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। इसके अलावा पर्यावरण मामलों से जुड़े लोगों का ये भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक स्थिति में ज्यादा सुधार होने की संभावना बहुत ही कम है। लेकिन वहीं पर सरकार कुछ और ही कह रही है। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि उनके द्वारा उठाए गए कदमों से दिल्ली के प्रदूषण में कमी आई है। दिल्ली सचिवालय में बुधवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में विंटर एक्शन प्लान को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान पर्यावरण मंत्री राय ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विंटर एक्शन प्लान के 15 बिंदुओं पर चर्चा की। पर्यावरण मंत्री राय ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता कर विंटर एक्शन प्लान से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारियां साझा करते हुए बताया कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण की एक बड़ी चुनौती के रूप में हर समय मौजूद रहा है। हमारी सरकार बनने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए लगातार काम किए हैं। इसी दिशा में हर वर्ष की तरह इस बार भी विंटर एक्शन प्लान के रूप में सर्दियों के मौसम में होने वाले प्रदूषण की समस्या को नियंत्रण करने के लिए पूरी कोशिश की गई है। विंटर एक्शन प्लान के तहत निर्धारित किए गए 15 फोकस बिंदुओं के आधार पर विशेष टीम का गठन भी हुआ है और उस पर कदम भी उठाए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सरकार और विभिन्न विभागों की प्रमुखता के साथ काम करने का असर देखने को मिला है। राय ने बताया कि इस एक्शन प्लान का दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण में एक अहम भूमिका रही है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, ये दिल्ली वालों के सतत प्रयासों का नतीजा है। संसद के पटल पर रखे गए आर्थिक सर्वेक्षण में ये बात कही गई। उन्होंने बताया कि अब अच्छे, संतोषजनक और मध्यम श्रेणी के दिनों की संख्या 2016 के मुकाबले 109 से बढ़कर 2022 में 160 हो गई है। इसके साथ ही सबसे गंभीर श्रेणी की संख्या में भी 2016 से 2022 के बीच गिरावट दर्ज की गई है। 2016 में जहां 26 दिन थे, अब वो 2022 में घटकर केवल 6 दिन रह गए हैं। इस प्रकार इसमें 77% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि 10 से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध, ई वाहन को बढ़ा, प्रदूषण बढ़ने पर निर्माण कार्यों पर रोक, ग्रीन एरिया बढ़ाना, पटाखों पर प्रतिबंध, पराली जलाने पर रोक, ग्रीन वॉर रूम की स्थापना, औद्योगिक इकाइयों का पीएनजी यानी स्वच्छ ईंधन द्वारा संचालन और सरकार द्वारा किए जा रहे तमाम प्रयासों की वजह से हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। खैर, देखना ये हुआ कि दिल्ली की जनता को कब तक पॉल्यूशन से लड़ना होगा। जो प्रक्रिया हम सब लोग हर साल देखते हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 30 सितंबर को 15 पॉइंट एक्शन प्लान घोषित किया था, जिसमें पराली की समस्या से निपटने के लिए अभियान चलाने का था, जो डस्ट पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने का, वाहनों से जो पोल्यूशन होता है उसको रोकने का, ओपन बर्निंग जो होती है उसे रोकने का, औद्योगिक प्रदूषण को रोकने का। इस तरह से अलग अलग जो सोर्सेज हैं, कैसे दिल्ली के अंदर विंटर के समय में जो प्रदूषण बढ़ता है उसको नियंत्रित किया जाए, उसके लिए 15 पॉइंट एक्शन प्लान घोषित हुआ था, जिस पर दिल्ली के सभी विभागों के साथ मिलकर के हमने ये एक्शन प्लान तैयार किया था।
जिस पर लगातार काम हुआ। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली के सभी विभागों और दिल्ली के लोगों ने मिल करके जो 2022 में प्रयास किया उसके काफी सकारात्मक परिणाम आए हैं। दिल्ली के अंदर 2016 में गुड डे, सेटिस्फैक्ट्री डे और मॉडरेट डे की जो टोटल संख्या थी 109 थी, जो 2022 में बढ़ करके 160 हो गई है। यानी 109 से बढ़ करके 160 जो गुड और सेटिस्फैक्ट्री और मॉडरेट डे है उनकी संख्या हो गई है। दूसरा, जो पुअर और वेरी पुअर कैटेगरी 2016 में जो पुअर और वेरी पुअर कैटेगरी थी वो 217 दिन थे, जिसमें 2022 में ये जो संख्या है वो भी घट करके 217 से 196 हो गई है। यानी जो पुअर और वेरी पुअर कैटेगरी है उसमें भी गिरावट आई है। खास तौर से जो सीवियर कैटेगरी में जो प्रदूषण का स्तर जाता है, जिसको सबसे खतरनाक माना जाता है, 2016 में 26 डे था सीवियर कैटेगरी में पोल्यूशन, जो 2022 में घट करके अब केवल 6 डे रह गया है, जो काफी गुणात्मक सीवियर कैटेगरी में अगर हम देखें तो सीवियर कैटेगरी में काफी गुणात्मक जो है वो परिवर्तन आए हैं। ये जो ग्राफ है वो इस चीज को दिखा रहा है। सीवियर जो है वो 26 से 6 हो गया है, ओनली 6, यानी 20 दिन कम हो गए 2016 से 2022 में आते आते। दिल्ली के अंदर हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।